ठीक है। इस मंत्र के अंतर्गत क्या कहते हैं? सूर्य सौरमथेन्दुरी च पदवीं सर्वमंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि राहु बाहुबलम करोत् सत्तम केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मुते सर्वे अनुकूला ग्रहा। पुनः नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामाटंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। यह क्या कह रहे हैं? यह वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ नवग्रह स्तुति का यह मंत्र है। जो नीले शरीर वाले हैं, जो सूर्य पुत्र हैं और माता के छाया माँ छाया के पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं, शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। यदि इनके बारे में हम बात करें तो पराशर जी ने अपने दूसरे मंत्र में इनके बारे में कहा, नीलम की रंगत अर्थात जो नीलम पत्थर है उसकी रंगत, हाथ में शूल भाला, गिद्ध की सवारी करने वाला, हाथ में एक हाथ में बाण दूसरे हाथ में धनुष को धारण किए हुए और एक हाथ से सबको आशीर्वाद देते हुए, ऐसा स्वरूप किनका है? शनि का है। पुनः यदि इन पे शनि पे बात की जाए तो शनि पे यदि हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले शनि को समझने के लिए शनि राम कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन शनि राम है। राम कैसे हैं? क्योंकि शनि धैर्य है और राम भी धैर्य को धारण करते हैं अपने जीवन में। राम सदैव धैर्य के साथ रहते हैं। वो समुद्र के पास भी जाते हैं तो 3 दिन कहते हैं, भाई 3 दिन मैं आपकी आराधना करूंगा, आप मुझे दे दीजिए। वो किसी भी प्रकार से अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। जब सुग्रीव धोखा देता है कि भाई सीता को ढूंढ ही रहा है 4 महीने से, तो भी वो कहते हैं कि नहीं, मित्र है मेरा, उसे मारना नहीं है, वहां भी धैर्य धारण करते हैं। तो जो धैर्य है ना, वो शनि है। अर्थात किसी व्यक्ति को देख रहे हैं अपने जीवन में आप कि अपने धैर्य से वो डिग नहीं रहा है, अपने धैर्य से वो हट नहीं रहा है। किसी को देख के आपको लग रहा है कि वाह क्या धैर्य है उसमें, तो वो शनि है। शनि डर है। अब शनि डर इसलिए है क्योंकि हम किसी भी कर्म को कर रहे होते हैं ना, बुरे कर्म करें या अच्छे कर्म करें, जहां बुरे कर्म कर रहे होते हैं वहां हमें एक डर लगता है। क्या डर लगता है? अरे भाई कोई देख नहीं रहा है, भगवान से डर लगता है, कर्मों के कारण डर लगता है। तो डर कौन है? शनि है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल पराक्रम है, बुध वाणी है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति ज्ञान है, शुक्र काम है। वैसे ही शनि जो है ना वो काल पुरुष की पीड़ा है। शनि जो है वो काल पुरुष की पीड़ा है, कष्ट है। और यह हमारे कर्मों के देवता हैं। जैसे कोर्ट रूम में आप यदि जाते हो तो कोर्ट रूम में देखते हैं ना कि भाई अब पीएम खड़े हो, नीचे सामने या कोई भी खड़ा है, वो क्या बोलता है? मेरे देवता, माय लॉर्ड। अर्थात वो जो अंदर बैठा है, ऊंचे सिंहासन में बैठा है, वो कौन है? वो शनि है, जो हमारे कर्मों से हमारा निर्णय कर रहा है। मतलब जो न्यायाधीश है वह शनि है। जो हमारे कर्मों का देवता है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, वो शनि है। सागर ने 3 दिन तक सागर से भगवान राम कहते हैं कि हमें रास्ता दे दो। जब राम को रास्ता नहीं मिलता है तो भगवान राम क्या करते हैं? धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, कहते हैं पूरे सागर को ही सोख लेंगे। तो पहले उन्होंने क्या किया? धैर्य धारण किया, अपने कर्म किए। तो कर्म सागर ने, राम ने तो अपने कर्म किए, लेकिन सागर ने क्या किया? उसने रास्ता नहीं दिया। दृढ़ता से रास्ता वो उसने नहीं दिया। इस कारण तो कहा जाए उसके कर्म के फल स्वरूप भगवान कहते हैं लाओ इसे पूरा हम सोख ही लेते हैं।
तो जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार जो हमें फल मिलेगा, उसके जो देने वाले हैं वो कौन है? वो शनि है। जब शनि की दशा हमारे जीवन में आती है तो आप देखेंगे कि जैसे ही शनि की दशा हमारे जीवन में आएगी, जिस स्थान में शनि बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो, एक नंबर राशि में बैठा हो, तो शरीर का जो ये मुखमंडल है इसमें कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देखने को मिलेगी। शनि तीसरी नंबर राशि में बैठा है तो हाथ में आपको पीड़ा मिलेगी। अर्थात जब शनि की दशा आपके जीवन में आएगी तो आप जहां शनि बैठा होगा उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित आपको वो कष्ट निश्चित देगा। और कष्ट किस प्रकार से देगा? रोग देगा, क्योंकि रोग का भी कारक, पीड़ा का भी कारक कौन है? शनि है। यदि आपके ज्वाइंट में किसी प्रकार समस्या आ रही है, ज्वाइंट में कोई समस्या है, ज्वाइंट काम नहीं कर रहा है, तो ज्वाइंट में भी समस्या कब आपको मिलेगी? जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी। गत्यंतर नहीं, लेकिन दशा अंतर्दशा जब शनि की आएगी तो आपको ये पीड़ा देखने को मिलेगी। शनि जो है वो हार्ड वर्क का कारक है, परिश्रम का कारक शनि है। इसलिए मजदूर, सर्वेंट, इन सबको शनि की संज्ञा दी जाती है। यदि आप मंगल को देखते हैं तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। मकर राशि किसकी है? शनि की है। मंगल क्या है? एक्शन करने वाला है, लेकिन जल्दीबाजी भी इसके पास है। अब ये मकर राशि में उच्च का होता है, मकर राशि किसकी है? उसकी है जिसके पास धैर्य है। तो यह कह रहा है कि भाई, यदि हम इसे एक छोटी सी परिभाषा में जो हम लोग बात बात में बोलते हैं, यदि उसे कहें तो यह वो कह रहा है कि भाई, जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना है। क्योंकि मंगल एक्शन करेगा, लेकिन कब करेगा? मकर राशि में उच्च का है, वो कब करेगा? धैर्य के साथ करेगा, समय के साथ करेगा, वो उच्च का वहां है मकर में। लेकिन शनि को यदि देखें तो शनि मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं। और शनि मंगल की राशि में नीच के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि मंगल की है। अब शनि जो है वो कर्म को करने वाला है, धैर्य वाला है। मंगल जो है वो जल्दीबाजी है, एक्शन है। अब आप धैर्य को खो देंगे और जल्दीबाजी में आप किसी ऐसे कार्य को करेंगे जिस कारण से आपको पीड़ा होगी, जिस कारण से आपको कष्ट होगा। शनि उच्च के कहाँ होते हैं? शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में। तुला पे जब हम बात किए तो तुला क्या है? तराजू है। और तुला क्या है? डिसिप्लिन है। तो जहां डिसिप्लिन, कर्मों को जहां डिसिप्लिन मिल जाएगा, जहां तराजू मिल जाएगा कि भाई इधर आपके पुण्य है, इधर आपके पाप है, इधर आपके अच्छे कर्म है, इधर आपके बुरे कर्म है, तो आपको चीजें अच्छे से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात वहां भी आप समझ लोगे भैया क्या चल रहा है। जैसे गुरु के बारे में हम बात करते हैं तो गुरु क्या है? गुरु है स्थान हानि करे जीवा। जो जीवा है वो स्थान हानि करता है, लेकिन वहीं शनि जो है वो वृद्धि करे शनि। लेकिन वृद्धि अर्थात ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वृद्धि अर्थात कि भाई वहां से शुभ चीजें ला कर देगा, बिल्कुल नहीं। जहां बैठेगा उस स्थान की चीजों को आपको बढ़ा कर देगा और निश्चित देगा। गुरु जहां बैठेगा वहां की चीज देगा या नहीं देगा वो बात की बात है। नहीं भी देगा वो, क्योंकि स्थान हानि करे सी बात। लेकिन शनि जो है जहां बैठेगा ना, वहां की चीजें आपको बढ़ा कर देगा। स्थान वृद्धि करे शनि, बढ़ा देगा वहां की चीजें आपके लिए। और वो चीजें जब बढ़ जाएंगी तो आपको कष्ट आएगा। अब क्योंकि वो कर्मों का देवता भी है और पीड़ा का कारक भी है। मान लेते हैं शनि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में बैठा हो। प्रथम भाव क्या है? स्वयं के लिए है। व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, कोई भी कर्म करेगा तो स्वयं के लिए करेगा। इसे देखा जाए तो शनि दीर्घकालीन है, अर्थात शनि जो है वो लंबी आयु देता है। तो यदि प्रथम भाव में शनि बैठा है तो लंबी आयु भी देगा जब तक को, क्योंकि स्वयं है वहां। आयु के लिए विचार करते हैं तो प्रथम भाव को भी हम देखते हैं, वहां शनि बैठ गया तो लंबी आयु भी देगा। लेकिन वो स्वार्थी भी बना देगा, क्योंकि वो स्वयं के लिए कार्य करेगा। जो कर्म कर्म करेगा वो सबसे पहले वो देखेगा कि स्वयं का मेरा क्या हो रहा है, स्वयं को भी देखेगा। और इस कारण से उसे कष्ट होंगे, क्योंकि जब जब वो स्वयं को देखेगा
और स्वयं के लिए कार्य करना चाहेगा तो वहां उसे कष्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि पीड़ा का भी कारक है। शनि लंबी आयु दे देगा, और लंबी आयु के कारण जातक को कष्ट होगा। वो सोचेगा भाई अब हम जाएंगे कब, भगवान मुझे बुलाएंगे कब, 80 हो गए, 90 हो गए, 99 हो गए, अब तो ले चलो भगवान। भगवान कहते रुक जा, अभी अभी तुम्हारे और कष्ट बाकी है, उस कष्ट को सह ले उसके बाद जाना। शनि प्रथम में बैठेंगे, इनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत उतनी ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो दृष्टि है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना ये स्वयं है। इनकी जो तीसरी दृष्टि है, जब हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है या परिश्रम का है। तो जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, प्रथम से तीसरे भाव पे जाएगी। अब तीसरा भाव जो है वो यदि हम भयात भावम से देखें तो दूसरे से दूसरा है, मतलब धन का स्थान है वो। अब वहां शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, परिश्रम कारक की कौन सी दृष्टि पड़ रही है, जो परिश्रम वाली दृष्टि है वही पड़ रही है। तो यह बता रहा है कि भाई धन तो मिलेंगे लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि वहां शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, कर्म के कारक हैं। तो वहां आपको कर्म ज्यादा करने होंगे, परिश्रम करने होंगे, तो आपको धन प्राप्त होगा। शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, ठीक सप्तम भाव रिलेशनशिप पे जा रही है। रिलेशनशिप पे जाने के कारण क्या है, आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा आपका रिलेशनशिप होगा। अर्थात यहाँ शनि बैठा कहाँ, स्वयं में बैठा है, आपके आपके ऊपर या आपके पास बैठा है। तो जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपका रिलेशनशिप रहेगा। कर्म खराब कर दोगे, रिलेशनशिप आपका खराब हो जाएगा। दसम भाव में जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो दसम भाव में जा रही है, 3 7 10, 10वीं दृष्टि। सब दृष्टि को भूल जाइए, इस दृष्टि को मत भूलिएगा, क्योंकि जो शनि की 10वीं दृष्टि है ना, वो किसी ना किसी प्रकार आपको यह दे रही है कि आप अपने कर्म को क्या कर रहे हैं। और खासकर शनि जिसके प्रथम भाव में है उसके लिए विशेष सोचने वाली बात है यार, क्योंकि 10वीं जो शनि की दृष्टि है वो कार्मिक है, अर्थात आपके कर्म के अनुसार यह दृष्टि है उसकी। तो कार्मिक होने के कारण आप जैसा कर्म करोगे वैसा वो भाव होगा। अर्थात यदि आप गलत कर्म करते हैं तो आपका जो 10वां भाव है ना, जो प्रोफेशन है, कर्म है आपका, उसे वो डैमेज कर देगा, शनि की कार्मिक दृष्टि। जैसे हम आयु का विचार करते हैं तो आयु का विचार हम 8वें भाव से करते हैं, आयु का विचार 8वें भाव से करते हैं। ठीक 8वें भाव से जब हम विचार कर रहे होते हैं आयु का, तो उसमें हम लग्न को भी देखते हैं। देखा जाए तो जब आयु अर्थात हम जीवित नहीं रहते हैं तो हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म और आयु तो भाई एक दूसरे के पूरक हैं। आयु है तभी हम कर्म करेंगे, कर्म है तभी हम हमारी आयु रहेगी। तो यदि आपने अपने कर्म को ठीक नहीं किया, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो यह क्या बता रहा है, शनि की जो प्रथम भाव में बैठे हुए शनि है उनकी जो 10वीं दृष्टि दसम भाव पे जा रही है, वो क्या बता रहा है कि जब शनि की दशा आपके जीवन में आएगी तो आपके लिए बहुत पीड़ादायक होगा, और इतना पीड़ादायक होगा कि आपको मृत्यु तक लेके जा सकता है। क्योंकि जब आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शनि अपनी कार्मिक दृष्टि से वहां देख रहा है, जब आपके कर्म की हानि हो जाएगी, और जब कर्म की हानि हो जाएगी ना तो आपकी स्वयं की हानि हो जाएगी। क्योंकि आयु के लिए हम दसम भाव का भी विचार करते हैं। तो कर्म खत्म हो जाएगी, आपकी आयु खत्म हो जाएगी। तो शनि जिनके प्रथम में है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है कि वे अपने कर्मों को जितना ज्यादा हो सके बेहतर बनाने का प्रयास करें। शनि बैठे कहाँ हैं, 1 5 9 में बैठे हैं। शनि पहली में बैठे हैं ना, तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। धर्म त्रिकोण में बैठे हैं तो धर्म के साथ काम को आपको करना है, धर्म को छोड़कर काम नहीं करना है। क्योंकि शनि क्या है, कर्म है। शनि 1 5 9 क्या है, अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। वो क्या कह रहा है, आपको काम में एक्शन लेना है। जैसे कोई मस्तिष्क में आ गया कि भाई इस काम को करना है, तो उसमें सिर्फ विचार यही करना है कि नीति और नैतिकता, या इस काम से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म त्रिकोण भी है वो, बस।
उसका उस काम में लग जाइए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एक्शन में है, 1 5 9 में है, तुरंत आपको एक्शन लेने की वहां आवश्यकता है, वहां ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो दसम भाव पे जा रही है। अब वो यह कह रहा है आपसे कि वो किसे देख रहा है, 2 6 10 को देख रहा है। 10वीं दृष्टि दसम भाव पे, तो 2 6 10 के टाइम में आ रहा है, आपकी कार्मिक दृष्टि शनि की। तो इस अनुसार वो क्या कह रहा है आपसे कि जब आप अपने कर्मों को खराब कर दोगे ना, तो आपका तो प्रोफेशन तो डैमेज होगा ही, आपकी आयु डैमेज हो गई ही, आपको वेल्थ को भी वो डैमेज कर देगा। अब वेल्थ को कैसे डैमेज करेगा? क्योंकि 2 6 10 जो है वो अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण होने के कारण यह आपके वेल्थ को भी पूरी तरह डैमेज कर देगा। तो शनि के दसम दृष्टि को देखना अति आवश्यक है। शनि दूसरे भाव में गए हैं। दूसरा भाव क्या है? कर्म के अनुसार आपको पैसे आएंगे। मतलब जो प्रथम में शनि था उससे बेहतर क्या है? शनि दूसरा में, दूसरे भाव में शनि कह रहा है भैया तुम जो कर्म करोगे उससे तुम्हें पैसे देंगे। हम जहां बैठे हैं, तुम जो कर्म करो हम तुम्हें पैसे देंगे, क्योंकि कर्म से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, कर्म नहीं करोगे पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम कर्म के कारक हैं और तुम्हारे धन भाव में बैठ गए हैं। लेकिन इस जातक को उससे कष्ट भी होगा। अब धन इसके पास इतने आ जाएंगे, क्योंकि स्थान वृद्धि करे शनि ना, स्थान वृद्धि कर रहा है, धन इतने इसके पास आ जाएंगे कि अब चौकीदारी करे किए फिरेगा रात में। उस नौकर ने कुछ नहीं ले लिया, उसने कुछ नहीं ले लिया, उसने कुछ नहीं ले लिया, इसमें लगा रहेगा, और इससे कष्ट होंगे। और इसके जो बच्चे होंगे वो पैसे खर्च करेंगे, तो फिर इससे कष्ट होंगे कि मैंने इतने कर्म कर कराए कमाया, मैंने इतना कुछ किया, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं। तो बहुत प्रकार से ये सोचेगा। तो जहां शनि गए हैं वहां की चीजों को बढ़ा के उसके बाद आपको वहां कष्ट भी देंगे वो। 2 6 10 पृथ्वी तत्व है। अब ऐसा व्यक्ति जो है उसे काम कैसे करना है? स्थिरता से काम करना है। 2 6 10 क्या है? मूवमेंट नहीं ना है, वो कह रहा है स्टेबल हो जाइए अपने स्थान पे। अर्थात यदि आप 6 महीने वहां 2 महीने वहां रह रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आप स्थिर हो जाइए, आपका प्रोफेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व में है 2 6 10 में। स्थिरता से आपको काम करना है। अब 2 6 10 के यदि हम तत्व में, वो पृथ्वी तत्व आ गया। 2 6 10 क्या है? अर्थ है, अर्थात धन भी आपको वो देगा। अर्थ त्रिकोण है ना, वो धन भी आपको देगा। लेकिन आपको स्थिरता से काम वहां करनी होगी। और स्थिरता क्या? प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली अर्थात कि ये जो स्केल है, वो मान लीजिए 10 रुपए का हमने लिया है, इसे 15 में हमें बेचना है, 5 रुपए मुनाफे आने हैं, तो 5 रुपए हमें मुनाफा चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। इसे हम 12 में नहीं बेच सकते हैं, तो आपके पास पैसे आएंगे। यदि हम शनि की दृष्टि की बात करें, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आ रही है वो चतुर्थ भाव पे जा रही है। तो प्रॉपर्टी तो मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष मेहनत करनी होगी। क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि वहां जा रही है, जो कह रहा है भैया परिश्रम करोगे और ज्यादा परिश्रम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। फिर शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? दूसरे भाव से 8वें भाव में। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव जो है वो आपके कर्म के अनुसार वो आपको कष्ट ला कर देगा। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही कष्ट आपको वो देगा। यदि दसम दृष्टि की हम बात करें, तो 10वां जो दृष्टि है वो आपके भाई के लिए हानिकारक है। आपके भाई के लिए, आपके लाभ के लिए। यदि आपके कोई बड़े भाई हैं और आपने किसी प्रकार अपने कर्मों को खराब कर दिया, अर्थात आप किसी से झगड़े हो गए, और वो झगड़े होने के कारण आप अत्याधिक उसे आप बहुत कुछ बोल रहे हो, उसके खिलाफ आप बहुत कुछ कर रहे हो, अगला कुछ नहीं कर रहा है, अगला शांति से बैठ गया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को डैमेज कर रहे हो। जब शनि की दशा आएगी तो आपके बड़े भाई की हानि हो जाएगी। अर्थात आपके बड़े भाई की हानि, अर्थात या तो उसकी अत्याधिक कष्ट में वो आ सकता है, या वो मृत्यु तक जा सकता है, या आपको लाभ में हानि हो सकती है। क्योंकि हम
11वां भाव लाभ है, आपकी लाभ ही नहीं होगी। यदि दूसरे भाव में शनि राहु बैठ गए तो भाई शनि कह रहा है पैसे तो तुम्हें मिलेंगे, अपने परिवार के साथ काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, शनि कह रहा है। लेकिन शनि के साथ राहु आ गया तो राहु कह रहा है भाई ऐसा है कि पैसे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब तुम विदेश जाओगे तब मिलेंगे, क्योंकि वहां राहु है। परिवार को छोड़कर तुम काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। यदि संभव हो सकता है तो अपने पूरे परिवार के साथ तुम किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में शिफ्ट शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे, परिवार भी आ जाएंगे। यदि यही शनि के साथ गुरु आ जाए तो गुरु क्या कह रहा है? गुरु कह रहा है भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम थोड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हें धन दे दूंगा। क्योंकि वहां सौम्य ग्रह साथ में आ गया है। वो कह रहा है थोड़े से तुम कर्म करो, मैं तुम्हें धन दे दूंगा, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं शनि मंगल आ जाए, अब शनि मंगल आ जाए तो इसे समझने का विषय है। शनि मंगल यदि आता है तो सदैव इसे यह याद रखिएगा कि शनि मंगल में यदि कोई इफ्लेक्टेड हो रहा है तो शनि पीड़ित हो रहा है, मंगल पीड़ित नहीं हो रहा है। मंगल पीड़ित वहां नहीं हो रहा है, शनि पीड़ित हो रहा है। क्योंकि शनि कर्म है और कर्म के साथ ऐसा ग्रह आया है जो तुरंत एग्रेशन में आ जाएगा, तुरंत एक्शन में आ जाएगा, तुरंत क्रोध में आ जाएगा, जल्दीबाजी में आ जाएगा और कर्म के अनुसार ऐसे फैसले ले लेगा कि आपको कष्ट होंगे। तो इस स्थिति में आपको करने की यह आवश्यकता है कि शनि के साथ मंगल है तो मंगल के कारक तत्वों को पकड़ के आपको काम करना है, अर्थात मंगल को काम पे लगा देना है। आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि हम इसे समझें अच्छी तरह तो शनि मंगल पे मैं बार बार कहता हूं कि भाई शनि राम है, मंगल लक्ष्मण है। जब राजा बाली को मार दिया गया, सुग्रीव के जो बड़े भाई थे राजा बाली, उन्हें जब मार दिया गया तो बाली के मारने के बाद 4 महीने तक सुग्रीव जी को कहा गया कि भाई जाइए सीता को ढूंढिए। अब 4 महीने सुग्रीव जाकर सो गए, ऐसो आराम में लगे रह गए, उन्होंने सीता को नहीं ढूंढा। भगवान अपने प्रवसन पर्वत पे बैठकर अपने तपस्या में है। जब 4 महीने बीत जाते हैं तो भगवान कहते हैं भाई सुग्रीव का कोई अता पता नहीं है, सुग्रीव को धोखा दे दिया। तो भगवान राम कहते हैं यही सर हटाओ मूढ़ मैं काली, अर्थात ये जो सर अर्थात बाण होता है, इसी बाण से मैं उसी बाण से सुग्रीव को ही मारूंगा जिस बाण से मैंने बाली को मारा। अब यहाँ शनि कैसे राम है वो देखिए। शनि ने राम ने क्या कहा? मैं कल मारूंगा, काली, कल, आज नहीं। अब लक्ष्मण मंगल, लक्ष्मण कह रहे हैं भाई ऐसी बात है, मारना है तो अभी मार के आएंगे, कल क्यों मारेंगे? कल कोई मुहूर्त निकला है थोड़े, अभी मार के आएंगे। अग्रेशन भी है और जल्दीबाजी भी है। अब मंगल को काम पे कैसे लगाया जाए? तो मंगल पे को काम पे राम भगवान कैसे लगाते हैं? कहते हैं जाइए आप उसे डरा धमका के मेरे पास ले आइएगा। उसे ज्यादा मारना नहीं है, मित्र है ना, डरा धमका के ले आना है। शनि ने मंगल को काम पे लगा दिया। अब मंगल गए भगवान लक्ष्मण जी और पकड़ के ले आए। तो वैसे ही मंगल के काम आपको करने हैं। मंगल का काम क्या है? इलेक्ट्रिक है। मंगल का काम जमीन का है। आप जमीन का काम कीजिए, उससे आपको पैसे आएंगे, वो आपका कर्म बन जाएगा। तो आप जल्दीबाजी उसमें नहीं करोगे। तो मंगल को यूज में लेना है तो वैसे ही आपकी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी, अर्थात शनि अपने काम में अच्छे से लग जाएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि जा रही है, शनि दूसरे भाव में है उनकी, वो कहाँ जा रही है? 11वें भाव पे जा रही है। 11वां, 3, 7, 11 काम त्रिकोण में। जब आपका कर्म खराब हो जाएगा ना, जब ऐसे ही आपका कर्म खराब हो जाएगा, कर्म के खराब होते ही आपके कामना पूर्ण होंगी ही नहीं, आपकी कुछ भी कामना रहेगी पूर्ण नहीं होगी। और वो आपके पार्टनरशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके भाई के लिए आपका जो कर्म का खराब करना अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे गुरु से हम डरते हैं कि भाई जहां गुरु बैठते हैं उस घर को अंधेरा कर देते हैं, वैसे ही शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो बहुत घातक होती है।
क्यों कार्मिक है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही मिलेंगे। कर्म कितने हैं? तीन हैं। त्रिताप, त्री कर्म नाशनम, तीन प्रकार के कर्म हैं। संचित है, प्रारब्ध है और क्रियामान है। संचित वो कर्म है जो मैं हम कई वर्षों से अर्थात कई जन्मों से हम लेके आ रहे हैं। जो प्रारब्ध है वो यह बता रहा है कि भाई पिछले जन्म में जो हम कर्म किए हैं। जो क्रियामान है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। तो तीनों प्रकार के कर्म जो हैं वो ऐसे हैं। और यदि हम अपने इस जन्म में ही कर्मों को खराब कर लेते हैं तो उसे कौन रूल करता है? शनि का 10वां दृष्टि रूल करता है। और वो कब रिजल्ट देता है? जब शनि का समा आता है, जब शनि की दशा आती है। शनि तीसरा भाव में, शनि तीसरा भाव में आपको निश्चित धन देगा। अब क्यों धन देगा? क्योंकि दूसरे से दूसरा है, तीसरा भाव है, तो निश्चित आपको धन की प्राप्ति कराएगा। और शनि कहाँ बैठा है? उपचय भाव में बैठा है। शनि सर्वेंट है, शनि एक नौकर है। आदि किसी आप सर्वेंट को कह दीजिए कि इस मेहनत के काम को करना है, और जो मेहनती है वो नहीं करेगा, निश्चित करेगा, बहुत अच्छे से काम को करेगा, तो आपको धन की निश्चित प्राप्ति कराएगा। धन की प्राप्ति तो कराएगा। वो कहाँ बैठा है? 3 7 11 में वायु तत्व में बैठा है। अब वायु तत्व में बैठने के कारण आपका जो काम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आप जो कर्म करेंगे उसमें आपको घूम कर काम करना है। मैं हवा हूँ, ठंडी हवा हूँ। वो हर जगह, हवा हर जगह जाती है ना, तो आपको घूमना है अपने काम में। आप जिस दिन स्थिर बैठ जाओगे आपका काम ठप हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। फिर घूम कर काम करना है। वायु तत्व के साथ कहाँ है? एक काम त्रिकोण में गए हैं। 3 7 11 काम त्रिकोण, अर्थात आप जो कर्म करेंगे उससे आपकी कामनाएं की पूर्ति होगी, आपकी कामना जो है वो पूर्ण होगी। शनि की दृष्टि की हम बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ? पंचम भाव पे जाएगी। तो अधिकांश आपने यह देखा होगा, यदि आप, जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो इस पे आप विचार करेंगे ही। शनि जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में है ना, उसे संतान प्राप्ति में कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। क्योंकि उसमें परिश्रम ज्यादा कराता है, विलंब कराता है वो। तो संतान के लिए या संतान संबंधित थोड़े, जो कहा जाए, परिश्रम ऐड कर देता है हमारे जीवन में शनि। सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? ठीक नवम भाव पे जाएगी। शनि तीसरे भाव में तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की जो दृष्टि जा रही है नवम भाव पे, वो भाग्य पे जा रही है। वो यह कह रहा है भैया कर्म करोगे तो भाग्य चलेगा, यदि कर्म नहीं करोगे तो भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें कर्म करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो शनि यहाँ पे थोड़ा समस्यादायक दिखेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? वो 12वें भाव पे जा रही है। अब 12वें भाव पे जाने के कारण वो कह रहा है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने कर्मों को अच्छे से करते जाओ, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 12वां भाव मोक्ष है, नींद है। यदि ऐसा व्यक्ति यदि अपने कर्मों को बिगाड़ लेता है ना, तो उसे कहा जाए कि उसे चीजें नहीं मिलेंगी, अर्थात उसे नींद नहीं मिलेगा, वो सो ही नहीं पाएगा, रात की नींद उसकी उड़ जाएगी। यदि तीसरे में शनि राहु बैठ जाते हैं, शनि तो भाई मेहनत कराएगा ही, लेकिन राहु बैठ गए और मेहनत कराएगा, अर्थात और हार्डवर्क आपके जीवन में ऐड कर देगा। शनि गुरु बैठ जाएंगे तो मेहनत को कम कर देंगे, वो बहुत कम कर देंगे। शनि मंगल बैठ जाएंगे, संघर्ष आपके जीवन में ऐड हो जाएगा, आपके कर्म में संघर्ष आ जाएगा। ये यूटिलाइज कैसे होगा? यूटिलाइज आपको एक ही तरीके से होगा, घूमना है। परिवर्तन अपने जीवन में करते रहोगे, आपकी चीजें ठीक रहेंगी। तो यदि शनि के साथ कोई शुभ ग्रह आ जाए तो कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के साथ गुरु आ जाए, शनि के साथ चंद्र आ जाए, कुछ नहीं, घूम जाइए, अपने स्थान को परिवर्तन कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएंगे। फिर 10 साल बाद अपने स्थान को परिवर्तन कर लीजिए, फिर आपको लाभ मिल जाएंगे। तो परिवर्तन जब भी आप करेंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि तीसरा भाव एक्टिव होगा तो दूसरे से दूसरा है वो, तो आपको धन भी देगा। शनि हो, राहु हो, मंगल हो, केतु हो, कोई भी यदि उपचय भाव में 3 6 10 11 में बैठते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। तो
तो आपको बहुत अच्छे फल ला कर देंगे। यदि आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं शनि तीसरे भाव में, तो आपके लिए यह देखने को मिलेगा कि आपका जो जीवन है ना, आपके जीवन के अंतर्गत चीजें तो मिल जाएंगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी आपको, मोक्ष आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण है, मुक्ति त्रिकोण है। और मुक्ति त्रिकोण में कौन है? मुक्ति त्रिकोण के आपको आपने अपने कर्मों से बिगाड़ लिया है, कर्मों से आपने उसे खराब कर लिया है, तो यह जो है वो आपको नहीं दे पाएगा चीजें बेहतर तरीके से। शनि चतुर्थ भाव में आपको भूमि भी देगा, भवन भी देगा, वाहन भी देगा, गाड़ी भी देगा, जमीन भी देगा, घर भी देगा, लेकिन उससे आपको पीड़ा भी देगा। पीड़ा कैसे देगा? अब भूमि है, उसमें कोई लिटिगेशन आ जाएगा, कोर्ट केस आ जाएगा। भवन है, गाड़ी है, कोई स्क्रैच करके चला जाएगा, और उससे आपको कष्ट आएंगे। क्योंकि शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, आपको एक चाहिए नहीं 10 दिला कर देगा वो। लेकिन आपको उन चीजों से फिर आपको पीड़ा भी उतना ही देगा, उतना ही कष्ट देगा। चौथा भाव किसका है? चंद्रमा का है, काल पुरुष के अनुसार। वहां शनि गया है, आपके मन में भी पीड़ा देगा, आपको मन को मलिन कर देगा, मन को पीड़ित कर देगा। क्योंकि भाई वृद्धि करेगा ना, तो मन में पीड़ा की वृद्धि करेगा, क्योंकि पीड़ा वहां गया है। शनि वहां की चीजें वृद्धि कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि कष्ट हो। वाहन देगा लेकिन दुर्घटनाग्रस्त करा देगा, कष्ट होगा। क्या जल तत्व है। अब जल तत्व होने के कारण आपको काम कैसे करने हैं? आपको चंद्रमा के ऐसे काम करने हैं, उदार काम करना है। भाई मन में आया कि मुझे ज्योतिष करना है तो करना है, बात खत्म, आगे फिर कुछ नहीं। अपने इमोशन को उसमें जोड़ के काम करना है तो ठीक है। कोई सामान आप बेच रहे हैं, उसमें यदि आपके 2 रुपए बच रहे हैं और अगले के भी 2 रुपए बच रहे हैं, वो आपको काम करना है। 10 का सामान आपने लिया है, आप उसे 12 का बेच रहे हो, अगले के पास 11 है, तो आप दे दीजिए। वो 10 और लाकर आपके पास, 10 और कस्टमर आपको लेकर आएगा। जल है, जल हर जगह जाता है, तो आपको लाकर देगा। 4 8 12 क्या है? मोक्ष त्रिकोण है, कार्मिक गया है, पीड़ा गया है। तो कर्म जितना श्रेष्ठ होगा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शनि की दृष्टि की बात करें तो जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? चौथे से छठे पे जाएगी। तो यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि भाई आपके, यदि आपको नौकरी करना है तो नौकरी में आपको ज्यादा कंपटीशन को फेस करना होगा, तभी आप नौकरी कर पाओगे, अन्यथा नहीं करेंगे नौकरी आप। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां जा रही है, और वो दृष्टि वहां जा रही है जो कह रही है कि भाई ज्यादा और ऐड करना है इसमें। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या 6 प्रकार के अवगुण है, छठा भाव, वहां शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। तीसरा क्या है? पराक्रम है। तीसरा क्या? पराक्रम है। तो यह भी बता रहा है कि भाई ये जो 6 प्रकार के अवगुण है ना, उसे आप अपने कर्मों से नष्ट भी कर सकते हो। सातवीं दृष्टि दशम भाव पे जा रही है, आपको प्रोफेशन को डिले कर देगा वो, डिले कर देगा, क्योंकि शनि डिले का भी कारक है। डिले कर देगा लेकिन प्रोफेशन को बेहतर भी बना देगा। यदि आपके चौथे में शनि है तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप 33 से 36 साल के बाद उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जो आप सोचे नहीं होंगे कि हाँ भाई ऐसी ऊंचाई भी मुझे मिल सकती है। जो चतुर्थ भाव का शनि है ना, उसके ऊपर आप जितना भी लाद दीजिए, भाई इसका भी जिम्मेदारी, उसका भी जिम्मेदारी, ये भी वो भी, जितना भी आप उसके ऊपर डाल दीजिए, वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और 33 36 के उम्र के बाद उसकी ये दशा हो जाएगी कि भाई अच्छा ठीक है, उसका है लाओ दो, उसका है लाओ दो, उसका है लाओ दो। वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार रहेगा, जिम्मेदार बन जाएगा वो। और शनि की सातवीं दृष्टि वहां जा रही है ना, सातवीं दृष्टि वहां जाने के कारण क्या कर रहा है शनि? भाई जितना ज्यादा ये व्यक्ति अपने कर्मों को करेगा, उतना ज्यादा इसे क्या मिलेगा? उतना ज्यादा इसे प्रसिद्धि मिलेगी, उतना ज्यादा इसे नेम फेम मिलेगा।
समाज में पब्लिक, जो पब्लिक रिलेशनशिप है वो क्या है, दशम भाव है। संबंध बहुत अच्छे आपके बन जाएंगे। लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इस जातक के लिए घातक हो जाएगी। अर्थात जो प्रथम भाव वाला शनि है या जो चतुर्थ भाव वाला शनि है उसके लिए बहुत दिक्कत वाला है। दसम भाव का जो शनि है, माफ करना, चतुर्थ भाव का जो शनि है वो 10th में बैठा है। 10th एस्पेक्ट उसका कहाँ जा रहा है, लग्न पे जा रहा है। लग्न हमारा स्वस्थ है। तो यदि यह जातक, चतुर्थ भाव वाला जातक, यदि अपने कर्मों को खराब कर देता है ना, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और आपको पता है कि स्वास्थ्य खराब होने के बाद और क्या क्या चीजें होती हैं। शनि यहाँ बैठकर इस व्यक्ति के जीवन में इतनी पीड़ा देता है, इतनी पीड़ा देता है कि हम कहते हैं ना कि भाई आग में लोहे को डाल दो तो लोहा जितना तपता है उतना खिलता है, उतने नरम होता है, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो वही स्थिति शनि चतुर्थ की होती है। इतना तपता है यह कि इससे फिर कुंदन, कुंदन बनता है। इससे फिर क्या है, जैसे सोने को आप डालते हैं अग्नि में तो उससे आप अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, जिससे आप भगवान को भी अलंकृत करते हैं, जिससे आप खुद भी शोभामान होते हैं। तो ये क्या है, डर ने डर को इतना डराया कि डर ही डर से डर गया। ये शनि इतना आपको डरा देगा ना कि आपको अगर छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, आप चलो आगे बढ़ो। और आपके कर्म को बिल्कुल सटीक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा ये शनि। अब यदि शनि राहु बैठ जाए यहाँ, अच्छे ग्रह तो भाई बैठेंगे तो वो तो कर्म को और अच्छा कर देंगे, लेकिन शनि राहु बैठ जाएंगे तो भाई इस व्यक्ति को कह दीजिए भाई जितना जल्दी हो सके तुम अपना स्टेट चेंज कर लो, और नहीं तो फिर तुम या तो हो सके इस देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो ये जो शनि और राहु की युति तुम्हारे चतुर्थ भाव में बन रही है वो तुम्हारे मन के लिए और तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे माता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। यदि शनि मंगल है, मंगल वास्तु है, चौथा भाव जो है वो वास्तु है, आप वास्तु संबंधित काम कीजिए, वो आपको देगा। जमीन का काम कीजिए, प्रॉपर्टी का काम कीजिए, वो भी आपके लिए ठीक है। शनि केतु की बात करें तो केतु जो है वो क्या है, केतु मैन्युफैक्चरिंग है, केतु मैन्युफैक्चरिंग है, केतु ज्योतिष है, केतु आयुर्वेद है, केतु जो है वो ईंटें बनाने, जो ईट वगैरह बनते हैं वो केतु है। यदि हम किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं केतु आ रहा होता है। जो मेडिकल साइंस है वो केतु है, तो इनसे जुड़कर आप काम कीजिए। तो चौथा भाव जो है वो क्या, हृदय है, हार्ट है हमारा। तो आप इनसे संबंधित आप काम कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा रहेगा। यदि शनि गुरु आ जाएंगे तो चीजें कम हो जाएंगी। आपका जो है वो शनि फ्लेक्शन में नहीं रहेगा। जब शनि की दशा आपके जीवन में आएगी तो अच्छे चीजें आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी वहां बैठे हैं जो बहुत बेहतर आपको कुछ देने का प्रयास वहां से कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। शनि की जो 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, शनि चतुर्थ वाले की 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, प्रथम भाव पे जा रही है। प्रथम भाव स्वास्थ्य को डैमेज कर रहा है। और क्या कह रहा है, भाई कर्म को खराब करोगे तो तुम्हारा धर्म भी खराब हो जाएगा। 159 धर्म त्रिकोण, तुम एक्टिव नहीं हो पाओगे। शनि पंचम, शनि पंचम भाव में संतान वृद्धि करेगा, और संतान वृद्धि के कारण आपको पीड़ा होगी, संतान से कष्ट होगा, तो अत्याधिक कष्ट होगा। आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो वही संतान, जिस संतान के लिए आपने इतने मन्नतें की, और वही संतान आपको कहेगा अरे यार इसे घर से निकालो, क्या कर रहा है घर में ये। तो जो संतान, संतान की वृद्धि कर देगा। अब 4 संतान हो जाएंगे, एक कहेगा भाई तुम रख लो पिता को, दूसरा कहेगा तुम रख लो पिता को, तीसरा कहेगा तुम रख लो पिता को, और ऐसे करके आपको रोड पे ला देगा वो। तो संतान के कारण आपको पीड़ा होगी। या फिर ऐसा संतान आपको दे देगा, संतान देगा लेकिन ऐसा संतान दे देगा कि किसी ना किसी प्रकार वो फिजिकली या मेंटली डैमेज होगा। अब जीवन भर उसे आपको ढोना पड़ेगा, अर्थात उसे लेके आपको चलना पड़ेगा।
और उस संतान के कारण आप पीड़ा में आ जाएंगे, उस संतान के कारण आप कष्ट में आ जाएंगे। तो किसी न किसी प्रकार शनि यदि पंचम में है तो संतान संबंधित आपको पीड़ा वो देगा, संतान की वृद्धि करेगा और संतान संबंधित पीड़ा भी देगा। पांचवा भाव क्या है, 1 5 9 है, अग्नि तत्व है ना। तो ये क्या कह रहा है, एक्शन से काम करना है। भाई काम करने का मन है, चलो करते हैं, लेकिन उसमें धर्म को देख लेना है कि हाँ धर्म त्रिकोण है, धर्म को देख लेना है, नीति नैतिकता के साथ काम को करना है। शनि की दृष्टि की यदि हम बात करें तो शनि की दृष्टि तीसरी कहाँ जा रही है, रिलेशनशिप में जा रही है। और अधिकांश आपने देखा होगा कि पंचम में जिनके शनि होते हैं उन्हें बार बार अपने रिलेशनशिप पे काम करने की आवश्यकता होती है। काम करने की आवश्यकता मतलब कि भाई बार बार उन्हें जो है वो अपने एफर्ट्स वहां देने होते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप ठीक रहे, पार्टनरशिप ठीक रहे, जो बिजनेस है वो ठीक रहे, ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे इसका जो पार्टनर है वो सोया है तो भी उसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसे जो है वो अपने पार्टनर ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसे पैसे मिलेंगे। सप्तम दृष्टि शनि की लाभ देगा लेकिन विलंब से देगा, क्योंकि 11वें भाव में शनि की दृष्टि जा रही है। वो लाभ तो देगा लेकिन वो थोड़ा विलंब कराएगा। क्या विलंब कराएगा, क्योंकि शनि विलंब का कारक है, डिले का कारक है, तो यह आपके जीवन में विलंब को भी लेकर आएगा। शनि की जो दसम दृष्टि है वो थोड़ी समस्यादायक है। समस्यादायक क्यों है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, दूसरे में जा रही है। आप तो कर्म किए जा रहे हो, अच्छे बुरे किए जा रहे हो कि भाई चलो जो है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा, आपके संस्कार पे पड़ेगा, और आपका पूरा परिवार आपके कर्मों के कारण सिर्फ डैमेज हो सकता है। अब वो कब होगा, जब शनि की दशा आएगी। आप अपने धन को डैमेज कर लेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, 2 6 10 में जा रही है, जिस कारण आप अपने अर्थ को ही डैमेज कर लेंगे, अपने पैसे को ही आप डैमेज कर लेंगे अपने कर्मों के कारण। ऐसे आप लोग जहां जहां आपकी कुंडली में शनि बैठे होंगे उसे आप लगाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। पंचम में शनि राहु है, इसे बोल दीजिए भैया विदेश चला जाओ, तुम्हें धन संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पंचम में शनि केतु है, इसे बोल दिए थोड़ी आयुर्वेद या थोड़ी ज्योतिष की शिक्षा ले लो, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन योग के कारण भी हम इसे डिफाइन करेंगे। विशेषकर जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, वो बार बार शनि की दसम दृष्टि पर, क्योंकि जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो बहुत कार्मिक है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार है। और वो आप कर्म का आपको भी अच्छे से पता है कि कर्म का कहीं ना कहीं फल आपको दिया जाता है। शनि पता है, शनि जो है वो काल है, काल अर्थात समय, और काल के साथ साथ शनि जो है वो यम है, यम भी शनि ही है। अब इस कारण से आप सोच लीजिए, यम को हम क्या कहते हैं, दंड देने वाले। दंड कैसे हमें यम देते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें नरक या स्वर्ग देते हैं। वहां भी कर्म आ गया, यहाँ भी कर्म आ गया। इस कारण से अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि छठे भाव में, छठा भाव क्या है, रोग है। शनि वहां गए हैं तो क्या देंगे, रोग में वृद्धि कर देंगे, आपके दुश्मनों में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि भाई जहां जाए वहां वृद्धि करे। ये आपको कष्ट भी देगा। आप कष्ट कैसे देगा, छठा भाव जो है वो आपका पेट एनिमल है, जो पालतू जानवर है वो छठा भाव है, आपका जो सर्वेंट है वो छठा भाव है। अब कोई पेट एनिमल आप रखें, बहुत उसे आपने प्यार किया, वो मर गया, आप दुखी हो जाओगे। कोई सर्वेंट है, आप बहुत आपका बहुत उससे लगाव है, लेकिन लगाव होने के कारण जब वो आपके घर से चला गया या किसी प्रकार उसे कष्ट हुई तो आप कष्ट में आ गए। 2 6 10 पृथ्वी तत्व है, आपको टिक के काम करना होगा तो आपका प्रोफेशन बिल्ड हो पाएगा, तो आपका प्रोफेशन आगे बढ़ पाएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, आपको काम से पैसे तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, जब आप टिक कर काम करोगे, स्थिर होकर काम करोगे तो आपको पैसे आएंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, वो 8वें भाव पे जा रही है। 8वां भाव आपका कष्ट है,
आठवां भाव जो है वो कष्ट है, और कष्ट के साथ साथ आठवां भाव आपके क्लाइंट का पैसा है। आप काम तो करेंगे, जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसका काम कर दिया, लेकिन जो पैसे आएंगे ना, वो पैसे ठीक है मैं डाल दूंगा, ठीक है मैं डाल दूंगा, और फिर आपको 2-4 दिन बाद पैसे मिलेंगे, या फिर उस पैसे के लिए आपको बार बार अगले को फोर्स करना होगा, अरे यार पैसे दे दो, तो आपके क्लाइंट आपको पैसे देंगे। सप्तम दृष्टि वो पुनः वही है, भैया कर्म करोगे मुक्त हो जाओगे। 4, 8, 12 में यदि आपका शनि बैठा है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए यही है कि जो 12वें भाव के लिए आप यूज में लेते हैं, केतु के लिए आप यूज में लेते हैं कि लेट गो, छोड़ दो, जो है उसे दे दो। कर्म अपने लिए नहीं करो आप, कर्म दूसरे के लिए करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे राहु केतु राहु केतु राहु केतु चल ही रहे हैं, तो राहु केतु के लिए एक्सप्लेन किया जाता है तो क्या है, राहु क्या है, राहु कहता है भैया छोड़ दो, राहु कहता है छोड़ दो, जाने दो। लेकिन केतु है, माफ कीजिएगा, राहु कहता है भाई बांध दो, और केतु कहता है छोड़ दो जाने दो। केतु कहता है छोड़ दो, कोई कुछ रखा नहीं है इसमें, जाने दो। आज मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था जिसे पढ़ना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, गरुड़ पुराण। ठीक है, गरुड़ पुराण का जो जो 15वां अध्याय है, उस 15वें अध्याय में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि क्या आप व्रत करेंगे तो आपको, व्रत आप करेंगे तो आपको क्या चीजें मिल जाएंगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको मोक्ष कब मिलेगा? जब आपके अंदर लेट गो आ जाएगा तब मिलेगा। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि धन मेरा, पत्नी मेरी, पैसा मेरा, बेटा मेरा, इसे आप जिस दिन छोड़ देंगे कि भैया मेरा कुछ नहीं है, जो है उसका है, अरे सच में इसे जब धारण कर लेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए शनि को यम से भी जोड़ा गया है कि शनि तभी मुक्त करते हैं जब हम कर्म किसी दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, तब मुक्त हमें शनि करते हैं। ऐसे मुक्त हमें शनि नहीं करते, क्योंकि मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं शनि का भी देखना अनिवार्य है ना, शनि कर्म है। जब हम कर्म से मुक्त होंगे तभी हम मुक्त हो सकते हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि, उसकी बात कर ली हमने। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो क्या है, आपके छोटे भाई बहन हैं, तीसरे पे जा रहा है शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो। कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन डैमेज कौन होगा? आपका छोटा भाई या बहन होगा। काम त्रिकोण है वो, आपके कामनाओं को वो डैमेज कर देगा। आपकी जो कामनाएं हैं उन्हें वो डैमेज करके चला जाएगा। तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण आपको करना है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है भाई? अपने कर्म को ठीक रखने की आवश्यकता है, कर्म को बिगाड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। कुछ उपाय इसके मैं आपको दूंगा ही कि भाई क्या, यदि कर्म में किसी प्रकार आपने, आगे पहले बढ़ते हैं शनि सप्तम में। शनि सप्तम में जब जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं? 7वां भाव आपका पार्टनर का है। आपकी पत्नी के या आपकी पार्टनर की जो सेहत है वो खराब हो सकती है। आपकी पत्नी की सेहत खराब होगी, आपके पार्टनर की सेहत खराब होगी, क्योंकि वहां शनि गए हैं, इफ्लिक्ट कर रहे हैं। तत्व क्या है? वायु तत्व है। वायु तत्व क्या करता है? वो कहता है घूम के काम करना, एक जगह स्थायी होकर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक जगह स्थायी होकर काम करते हैं तो आप काम को खुद नहीं कर पाओगे, आपके जो काम है वो खुद नहीं हो पाएंगे, तो आपको अस्थायी नहीं रहना है। फिर यह काम त्रिकोण है, आपकी कामनाओं की यह पूर्ति करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आपका कर्म है वो श्रेष्ठ होगा। कर्म से ही आपको धन आएंगे, कर्म से ही आपका बिजनेस चल पाएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भाग्य में रुकावट आपको लाएगी, क्योंकि 9 भाव पे जा रही है। आपको वहां भी जैसे शनि तीसरे भाव में है, तो आपको जैसे भाग्य के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है, वैसे ही जब शनि तीस सप्तम से तीसरी दृष्टि 9 पे डालेंगे तो आपके भाग्य में रुकावट उत्पन्न करेंगे।
सप्तम दृष्टि की हम बात करें तो आपके स्वयं के सेहत को खराब यह करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि आपके कर्म के कारण करेगा। कार जो शनि है वो कर्म का कारक है। वो जहां भी दृष्टि देगा वो अपने आपको कर्म या तो कराएगा या आपके कर्म के कारण वहां समस्या उत्पन्न करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके माँ के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जो कर्म होंगे वो आपके माता के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और यह मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण का तात्पर्य क्या है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शनि संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है आज की कक्षा को लेकर तो बताइए। और शनि 8वें भाव से 12वें भाव तक की जो यात्रा है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। और वही बहुत कुछ शनि है जो समय के साथ थोड़े थोड़े कर हम ग्रहण करते चलेंगे। क्योंकि आज जो हमें दिख रहा है वो आज पूरा शनि एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरे शनि को एक्सप्लेन करते करते लगभग 11:30 बज जाएंगे। तो इससे संबंधित आप लोगों का आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न है तो बताइए।